तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी में आज जबरदस्त गिरावट 2.5% तक की देखने को मिली, जिसके पीछे दो बड़े कारण हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी के लिए 2-3 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं जिन पर भी बारी बारी से बात करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी कल के दिन में 87.99 पर, लेकिन कंपनी ओपन हुई है 88.10 पर। मतलब कि कंपनी गैप अप ओपनिंग में तो हुई है ओपन, लेकिन उसके बाद कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला रहा और कंपनी ने जैसे ही 87 रुपए को ब्रेक किया है तो कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों आज नेगेटिव प्रेशर रहा और कंपनी लगभग 2 रुपए के आसपास गिर चुकी है। लेकिन इस कंपनी में अब और कितनी गिरावट होगी या फिर यहीं से कंपनी में मोमेंटम पॉजिटिव बन जाएंगे, इन्हें पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। पिछले 5 दिनों से कंपनी 5% टूट चुकी है। 1 महीने में कंपनी ने 10% गिरावट करा दी, लेकिन जो कंपनी का 6 महीने का पैटर्न बन रहा था वहां से कंपनी दोस्तों अब नीचे की साइड डाउन ट्रेंड बना चुकी है। मतलब कि कंपनी ने ब्रेक डाउन कर दिया है 90 रुपए के लेवल को, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात इस कंपनी के लिए निकल कर आ रही है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी ने 1 सालों में देखे हैं तो करीब 61% का रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों अब कंपनी के और भी कई सपोर्ट बन रहे हैं जहां पर दोस्तों कंपनी नीचे की साइड यहां पर अब ट्रेंड कर सकती है इनका अनुसार ही। 5 सालों में बात की जाए तो कंपनी ने 260% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम टाइम में कंपनी 150% के आसपास रिटर्न अभी तक दे चुकी है। आज के दिन में कंपनी का जो बिजनेस चला है वो लगभग 1 करोड़ और 22 लाख के आसपास चला है, जिनमें से 63% आज डिलीवरी ट्रेड मिला है। तो दोस्तों बहुत ही दिनों बाद आज 60 प्लस कंपनी का डिलीवरी ट्रेड देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप दूसरी वेबसाइट पर आकर देखेंगे डिलीवरी परसेंट को, तो इनमें आप देख सकते हैं पिछले दिन 60% बना था, उससे पहले यहाँ पर 51%, उससे पहले 45, 50, 53, 41, जितना भी आप दोस्तों नीचे तक देखेंगे तो 60% का डिलीवरी परसेंट अभी तक नहीं बना है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बढ़िया बात तो यही है कि कंपनी में खरीदार बहुत ही ज्यादा है इस वाले लेवल पर, जो इस टाइम में 85-86 रुपए का चल रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और उसी वजह से कंपनी के शेयर को धीरे धीरे मात्रा में बड़ी संख्या में यहां पर खरीदा जा रहा है। तो अब जैसे ही दोस्तों कंपनी का कोई बड़ा अपडेट आएगा तो यहां पर सभी के सभी खरीदार करेंगे, छोटे मोटे रिटेलर और बड़े निवेशक है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों और भी अच्छी पोजीशन यहां पर कायम करेगी और कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी में अभी गिरावट का प्रेशर है और उसी वजह से आप देख सकते हैं सस्ते दामों पर इस कंपनी के शेयर को धीरे धीरे यहां पर होल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस ने इस कंपनी के लिए कुछ टारगेट सुझाए थे, जिनमें एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का चार्ट कंसोलिडेटेड फेज में था और शेयर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम परफॉर्म यहां पर दिखा रहा था, जो एक कमजोर ट्रेड का यहां पर संकेत देता है। लेकिन शेयर का प्रमुख सपोर्ट जोन 85 से 87 रुपए के बीच में है, जबकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 94 से 98 रुपए का है। यदि 98 को ब्रेकआउट कर गया तो और तेजी आएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको कल ही यह बड़ा अपडेट दे दिया था कि कंपनी 85 रुपए के आसपास आ सकती है और ऐसा यहां पर हो चुका है। तो एक्सपर्ट ने देख सकते हैं अपनी भविष्यवाणी दी, जो यहां पर दोस्तों सच होती है आपको दिखाई दी। लेकिन एक एक्सपर्ट ऐसे भी थे जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी पर खरीदने की रेटिंग भी बरकरार की थी, जो कि यहां पर दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट था। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो बाय रेटिंग दिया है इन्होंने इस कंपनी के लिए 24 महीने का ये टारगेट दिया है 176 रुपए का। तो इतने में दोस्तों यहां पर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अपडेट है, लेकिन इन्होंने देख सकते हैं यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए अपडेट दिया, जो इनका सच यहां पर होता दिखाई दिया है। दूसरी साइड दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपडेट आ रहा है नेपाल भूटान से। नेपाल भूटान जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली निर्यात में भारत निवेश चाहते हैं, मतलब कि भारत के द्वारा निवेश चाहते हैं नेपाल और भूटान, जिसकी वजह से उनके बिजली प्रोडक्शन और भी अच्छा हो जाए। नेपाल और भूटान अपने जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने तथा नई दिल्ली में अधिशेष बिजली निर्यात करने के लिए भारतीय निवेश की मांग कर रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने ये एक बहुत ही बड़ा एक उद्योग कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। मतलब कि दोस्तों जॉइंट वेंचर के लिए यहाँ पर कुछ अपडेट आ सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन भारत जिस लक्ष्य के पीछे पड़ा है वो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। अपने आर्थिक विस्तार के लिए अक्षय ऊर्जा का यहाँ पर तलाश कर रहा है और नेपाल भूटान के पास अधिशेष बिजली है और वे क्रम से 2070 मेगावाट और 700 मेगावाट बिजली भारत को निर्यात करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों और भी यहाँ पर टारगेट ये चाहते हैं, लेकिन दोनों हिमालयी देश अपने विद्युत संवर्धन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि भूटान का लक्ष्य 2040 तक 25 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन करना है। उसके बाद 20 गीगावाट जल विद्युत और 5 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करना है। नेपाल कुछ इसी प्रकार से 10-12 सालों में 28 गीगावाट क्षमता चाहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो ये बड़े बड़े टेंडर्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये दोस्तों अब निकाले जाएंगे, जिनमें दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी जैसे यहाँ पर इन वाले जल विद्युत परियोजना वाले दोस्तों टेंडरों में पार्टिसिपेट करेगी। तो दोस्तों इनके निविदाएं या फिर टेंडर जैसे निकाले जाएंगे तो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी इनमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में और भी ज्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों बात आती है कंपनी में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी में यहाँ पर आज गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण निफ्टी एनर्जी का सेक्टर रहा है। इसमें दोस्तों आज भी तगड़ी गिरावट आपको देखने मिली है। वैसे जो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट है ये भी लगातार नेगेटिव में ट्रेंड कर रहा है, निफ्टी आईटी को छोड़कर, और एक इंपैक्ट दोस्तों यहां से भी पड़ा है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन जब दोस्तों कंपनी 87 रुपए को ब्रेक डाउन किया है तो 87 रुपए पर बहुत सारे होल्डर्स ने यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो उसको कंपनी ब्रेक डाउन कर गई, जिसकी वजह से कंपनी में और भी तगड़ी गिरावट हो गई है। तो अब जैसे जैसे दोस्तों कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम आएंगे तो यहाँ पर अब खरीदारी का सिलसिला बरकरार रह जाएगा और कंपनी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड आपको निकाल कर दे सकती है। हालांकि आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी यहां पर नहीं रुकने वाली है। 85-86 पर लगभग कंपनी के टारगेट दोस्तों 130-40 रुपए के आसपास होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि मिनी रत्न कैटेगरी से कंपनी को महारत्न कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि कंपनी के जो पावर कैपेसिटी है वो 7100 मेगावाट है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं इनमें से दोस्तों लगभग 4-5 हजार मेगावाट की कैपेसिटी आने वाले साल और उससे आने वाले साल में यहाँ पर चालू हो जाएंगी, जिसकी वजह से कंपनी का और भी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलेगा और कंपनी बिजली प्रोडक्शन कर और भी अच्छे अपने फंडामेंटल को सुधारते हुए नेट प्रॉफिट को निकाल कर देगी शानदार, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों धमाकेदार अपडेट आपको निकाल कर देने वाली है। तो 7 नवंबर को दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं और 1108 करोड़ का पिछली बार कंपनी ने जून क्वार्टरली में अपने रिजल्ट निकाल कर दिए थे। तो अब सितंबर के दोस्तों रिजल्ट आने वाले हैं। सितंबर में इसने 1700 करोड़ के आसपास का शानदार रिजल्ट निकाल कर दिया था। तो अगर कंपनी का दोस्तों ओपीएम रेट यहां पर 60% के आसपास बरकरार रह जाता है आने वाले सितंबर में क्वार्टर 2 के रिजल्ट में, तो कंपनी हो सकता है कि दोस्तों अपने सेल्स को और भी बढ़ा दे। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी जरूर आपको इस 1700-1800 करोड़ के आसपास के शानदार रिजल्ट निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी जब तक यहाँ पर कंसिस्टेंसी तरीके से यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकालेगी, तब दोस्तों कंपनी में आपको गिरावट के प्रेशर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी के तीस्ता नदी पर कुछ पावर प्लांट्स हैं जिनकी वजह से कंपनी में बड़ी गिरावट है, क्योंकि उनमें क्षतिग्रस्त बाढ़ वगैरह की वजह से हुई है। तो उनसे पावर प्रोडक्शन यहाँ पर दोस्तों कम हो गया है और उसी वजह से भी कंपनी के कुछ रिजल्ट से खराब होने की उम्मीद बताई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर टैक्स वगैरह भी बहुत ही कम लगा था। पिछले सितंबर में 5% का यहाँ पर नेगेटिव टैक्स था, लेकिन अब की बार 26% का पॉजिटिव टैक्स था और उसी वजह से कंपनी ने 1100 करोड़ के आसपास के रिजल्ट लिए थे। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी में ऐसे यहाँ पर टैक्स लगेंगे, अगर दोस्तों कंपनी में टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है तो कंपनी जरूर दोस्तों आपको 1600, 1700, 1800 करोड़ तक के शानदार रिजल्ट निकाल कर दे सकते हैं। अब बात आती है कंपनी के पीवोट लेवल, जो कल आपके साथ डिस्कस किए थे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट करा रही है। दोनों सपोर्ट यहाँ पर कंपनी ने ब्रेक डाउन कर दिए हैं, लेकिन अब कंपनी दोस्तों और भी गिरावट कराएगी तो ये 84 से लेकर 80 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। लेकिन कंपनी में उछाल का ट्रेंड आएगा तो ये सबसे पहले दोस्तों 90 को ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद ही कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। अब बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। कंपनी का दोस्तों आरएसए के लेवल 30 के नीचे भी आ चुका है, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। मतलब कि आरएसए की तरफ से दोस्तों एक अलर्ट भरा या फिर खतरे की घंटे अब बज चुके हैं। अगर ये और भी नीचे डाउन होगा तो दोस्तों आरएसए नीचे डाउन होता दिखाई देगा और कंपनी में उछाल का ट्रेंड बनेगा तो दोस्तों अब यहां पर जरूर आपको बनता भी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा डाउन कर चुकी है। अगर कंपनी और भी डाउन करेगी तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 80 रुपए तक के लेवल दे सकते हैं। तो वहां से तो दोस्तों जरूर इस कंपनी में आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाएंगे। तो आज के ब्रेकडाउन की वजह से कंपनी में तगड़ी खरीदारी तो हुई है, क्योंकि कंपनी के शेयर को जितने नीचे आएगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों कंपनी में यहां पर आने वाले हैं रिजल्ट। अगर रिजल्ट शानदार आ जाते हैं तो कंपनी जरूर बाउंस बैक यहां पर आपको निकाल कर देगी। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।